होगा, क्या गेट होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा, जहाँ से हमारे सभी गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे और जितने भी प्रत्याशी के पूरे उत्तर प्रदेश के साथ हमारे सभी जनपदों में काउंटिंग 10 मार्च को होनी है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी सारी तैयारियां, हमारे वहाँ पे मंडी परिषद कुपड़ा में 6 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है। वहीं पे हमारे 3 चबूतरे हैं, उन 3 चबूतरों को समकक्ष हम काउंटिंग एजेंट लगाते हैं। तो जैसे कि हम अगर पर्टिकुलर हम विधानसभा की बात करें तो बुढ़ाना में हम 6 टेबल लगा रहे हैं। देखिए 10 तारीख को मतगणना प्रारंभ होगी प्रातः 8 बजे और इसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जा रही थी, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा। इसलिए आवश्यक हो गया था कि सब प्रत्याशियों के साथ एक बार हमारी बैठक हो जाए। इसलिए हमने एसएसपी साहब ने और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे प्रत्याशियों को बुलाया और उनके साथ बैठक किया और मतगणना के बारे में जो आयोग के आदेश निर्देश हैं वो सब सारी चीज़ें उनको बताई गई और उनको ये भी बताया गया कि प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कहीं कोई प्रकार की और किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बुलाया था बैठक, क्योंकि यहाँ पे जिले में तरह तरह के लोग स्टेटमेंट दे करके लोगों में एक भ्रम फैलाने का और प्रत्याशियों में भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक की चुनाव प्रक्रिया है सब पारदर्शी हुई है, मतगणना का कार्य भी पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा, इसीलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। और आयोग ने भी माननीय ऑब्जर्वर को भी हर विधानसभा में नियुक्त किया है, जिनके द्वारा भी पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया जाएगा। यही मुझे आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद। देखिए 10 तारीख में जो मतगणना होनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की, उसको लेके जनपद मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसमें इनर आउटर कॉर्डन है और उसके अलावा एक आइसोलेशन कॉर्डन है जिसको पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो मैन कर रही है। इसके अलावा चुनाव मतगणना के दिवस पे ये 3 लेयर में हमारी व्यवस्था रहेगी, जिसमें सबसे आउटर लेयर में जो भी गेट्स हैं, एक गेट बनाया गया है जो कि एजेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ से एजेंट्स को प्रवेश कराया जाएगा। उसमें भी हमने आज मीटिंग में ये स्पष्ट बता दिया है कि एजेंट स्वयं आ सकते हैं, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। कोई मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, इस तरह की लाइटर, इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं आएगी। और एक बार वो मतगणना स्थल पर आ जाते हैं तो वो अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं, बाहर जाएंगे तो दोबारा अंदर नहीं आ पाएंगे। उसी तरह एक अलग गेट मतगणना कर्मियों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए रखा गया है, जिसमें जिसके पास भी पहचान पत्र होगा वही आ पाएगा। इसके अलावा उस दिन जनपद में भी जो विभिन्न प्रमुख चौराहे हैं, कम से कम 15-20 प्रमुख चौराहे छाटे गए हैं, जहां पे सभी जगहों पे बैरियर लगा के पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा, लगातार चेकिंग करता रहेगा। जितने भी अगले 3 दिनों में जितने भी होटल हैं, जितने भी ढाबे हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, सभी को हमारे द्वारा चेक कराया जाएगा, ताकि बाहर से कहीं कोई व्यक्ति आके उसमें पिछले दिनों में न रहने लग गया हो। सभी लोगों को स्पष्ट रूप से 2 चीज़ें बता दी गई हैं कि चुनाव उस दिन सभी वरिष्ठ अधिकारी इंक्लूडिंग डीएम, एसएसपी, ऑब्जर्वर्स वहाँ मौजूद रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई शंका है तो हम सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, हमसे वो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी के द्वारा कानून व्यवस्था को गड़बड़ करने का या भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने स्पष्ट रूप से पकड़ने की अपील की जा रही है, तो बहुत स्पष्ट रूप से हमने आज सभी को बता दिया है कि धारा 144 भी लगी हुई है। जनपद में पुलिस फोर्स को इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स भी हमें बाहर से प्राप्त हो रहा है। लगातार हम लोग अगले 3 दिन तक यही चीज़ सुनिश्चित करेंगे। सभी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, कोई भी समस्या हो पुलिस और प्रशासन लगातार मौजूद है। मतगणना को लेके मतगणना के दिन किसी प्रकार की कोई आशंका है, सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, अपनी बात रखें, जो पूछना चाहें पूछें। डिस्क्रिपेंसी है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, कोई इशू आएगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है सर। 9 और 10 तारीख को किसान भी आ रहे हैं ट्रैक्टरों लेकर, तो देखिए मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि जनपद में कानून व्यवस्था की व्यवस्था को संपूर्ण रूप से सकुशल बनाए रखा जाएगा और सभी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अगर कोई समस्या है तो वो रहे, मतगणना एजेंट या कैंडिडेट्स को मतगणना स्थल पे अलाउड है। इसके अलावा अन्य कोई भी अगर ऐसा कोई प्रयास करता है किसी प्रकार से प्रशासन पे और कानून मतगणना की जो पूरे प्रोसेस है उसको कोई प्रेशराइज करने का, दबाव डालने का या गलत काम करने का प्रयास करता है तो इसको
तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और ये भी माना जाएगा कि